सबसे ज़्यादा खुशी के तो पल वो होते हैं जब भगवान हमें अपने साथ महसूस कराते हैं। वो ये महसूस कराते हैं कि वो सदैव हमारे साथ हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा परिवार में। तो लीजिए, हमारे माधव जी भी आ गए हैं और दर्शन कीजिए। मेरा और मेरे माधव जी की तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार और राधे राधे। माधव जी को आज मैं स्नान कराऊंगी और स्नान कुछ अलग होगा, कुछ विशेष है मेरे माधव जी के स्नान में। आज आप सभी लोग दर्शन करें, उस विशेष स्नान के आनंद लें। और आज की चर्चा भी होगी, तो चर्चा भी आज जो होगी वो विषय बहुत अच्छा है। आप समझ लीजिए, सच में हम सभी के साथ भगवान सदैव रहते हैं, हर पल रहते हैं। पर क्या हम लोग उन चीज़ों को समझ पाते हैं? क्या आप उन संकेतों को जान पाते हैं कि इस वक्त या इस वजह से हमें समझ में आ जाए कि हमारे साथ हमारे भगवान, हमारे कान्हा जी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपने माधव जी के स्नान की तैयारी करेंगे। माधव जी को गर्मियों के विशेष स्नान कराऊंगी, क्योंकि ये विशेष स्नान इसलिए होता है कि हम लोग वैसे तो थोड़े जल से स्नान कराते हैं, आज थोड़ा सा ज़्यादा जल लेके और अच्छे से उन्हें स्नान कराएंगे। और आप जल में थोड़ा सा गुलाब जल डाल लें। गुलाब की पंखुड़ी डालते हूँ मैं, साथ में गुलाब जल भी डाल लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, इतनी भीनी भीनी सी खुशबू आती है जल से और वो बहुत अच्छी लगती है। जब हम लोगों को ऐसी खुशबू से अच्छा लगता है तो हमारे कान्हा जी को क्यों नहीं लगेगा? क्यों माधव जी? तो माधव जी देखिए स्नान करने के लिए कैसे बैठ गए हैं। और जैसे गर्मी होती है तो गर्मियों में आप जब चाहें आप इस तरह से उन्हें स्नान करा सकती हैं। सुबह भी करा सकती हैं, और सुबह आपके पास समय नहीं है तो आप दोपहर में भी इस तरह से अपने कान्हा जी को स्नान कराएं। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा गर्मियों में। तो चलिए इनके स्नान के साथ साथ हम लोग आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं कि वो कौन से ऐसे संकेत हमारे जीवन में हमें प्रभु देता है जिससे हमें ये मालूम होता है कि वो हमारे साथ सदैव रहते हैं, या वो उनकी इस तरह से हमें उन सब चीज़ों में दर्शन होते हैं। देखिए, भगवान साक्षात तो दर्शन देने नहीं आएगा, वो ये नहीं बताने आएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हाँ, पहला दर्शन तो भगवान हमें अपने स्वप्न के जरिए देते हैं। हमारे स्वप्न में आके, जैसे स्वप्न में हम कोई मंदिर देखते हैं या अपने कान्हा जी की या जिस भी प्रभु की आप सेवा करते हैं उनकी प्रतिमा देख रहे हैं, उनकी अचानक से सपने में तस्वीर सामने आती है, और या कुछ अच्छे शब्द, ऐसे मीठे शब्द सुनने को मिलते हैं प्रभु के मुख से जो आपको पूरा दिन याद रहते हैं, जिन शब्दों की वजह से आपकी आँख खुल जाए और बस दिल को वो शब्द ऐसे छू जाएं। ऐसे शब्द जो होते हैं सिर्फ वो प्रभु के मुख से ही निकले हो सकते हैं। रात में सो रहे हैं तो बीच में नींद भी खुल रही है, बार बार फिर सोते हैं, फिर वही स्वप्न दिखते हैं। तो इस तरह से स्वप्न आना, ये हमारे कान्हा जी के होने के संकेत होते हैं। ये वो संकेत है कि हमारे कान्हा जी हमारे साथ हैं, हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। क्योंकि वो साक्षात दर्शन तो नहीं देंगे, वो इसी तरह से दर्शन देते हैं। माधव जी को भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। प्यार से स्नान कराओ उन्हें, फूलों से स्नान करना और ठंडे जल से स्नान गर्मियों में कराना। ठंडे जल का मतलब ये नहीं कि आप फ्रिज का पानी ले लो, नहीं, नॉर्मल पानी जो होता है। एक ही होता है गर्मी की वजह से थोड़ा गर्म हो जाता है, एक होता है ये जो हम लोग साधारण पानी से न स्नान कराते, तो वो जल जो होता है ना वो अच्छा होता है, ठंडा होता है थोड़ा सा। उसमें थोड़ा सा पियमना जल डालें और भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे फूलों में स्नान कराना, भीनी भीनी सी खुशबू आती है तो हमारे कान्हा जी को तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब इनके वस्त्र इनको धारण कराएंगे और आगे प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जैसे कभी कभी जीवन में इस तरह से भी हमें वो एहसास दिलाते हैं कि कुछ बड़े फैसले हैं जीवन के जो हम लेने चलते हैं,
या किसी से कुछ ऐसे शब्द हैं जो शायद उसका जीवन बदल दे या हमारा जीवन बदल दे, और वो शब्द हम उनसे कहना चाहते हैं, कहने जा रहे होते हैं। अचानक उसी पल हमारे मन में एक ऐसा संशय पैदा हो जाता है कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। तो ये जो सही गलत ये जो संशय हमारे मन में आता है, ये हमारे कान्हा के होने का ही एक संकेत होते हैं, ये उनके होने का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि हमारे कान्हा जी नहीं चाहते कि हमसे कोई गलती हो। कान्हा जी नहीं चाहते हैं कि उनका भक्त कभी गलत शब्द बोले या कुछ गलत फैसले ले ले, इसलिए वो हमारे दिल में संशय पैदा करते हैं, जैसे कि आप उसे और भी अच्छे ढंग से जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे, उसके बाद उस चीज़ का फैसला करेंगे। तो ये भी एक एहसास है उनके होने का ही। ये छोटे छोटे एहसासों को ना महसूस करने की ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे जीवन में कान्हा जी हैं या नहीं है, मुझे कैसे एहसास हो, मुझे कैसे पता हो। तो ये छोटे छोटे एहसास हैं, ये चीज़ें हैं जिनसे आप समझ सकते हैं। माधव जी ने भी वस्त्र धारण कर लिए और ये पोशाक इन पे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसकी जो ये डिज़ाइन है ये मोरपंख जैसी लगती है और बहुत 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 ही प्यारी लगती है। तो इस तरह से अपने कान्हा जी को रोज़ सजाना, सुबह शाम, सच कहूँ मैं सुबह ऐसे तैयार करती हूँ, फिर इनके वस्त्र चेंज कर देती हूँ, दोपहर में सारे वस्त्र चेंज करके कुछ हल्का सा पहनाती हूँ। ये तो सिर्फ सुबह सुबह का श्रृंगार, मेरा मन नहीं मानता ना बिना श्रृंगार किए इनका, ऐसा लगता है अधूरा सा लगता है। तो कुछ थोड़ा सा श्रृंगार होना चाहिए। कुछ नहीं करती हूँ तो हाथों में जो मैंने इनके कड़े बनाए हुए हैं वैजयंती, वो, और गले में वैजयंती माला, इनकी नज़रिया, इतना तो मैं धारण इनको कराती ही हूँ। और उसके बाद बाकी जो ये चाहें वैसा श्रृंगार होता है। मुझे ना नज़रिया इसलिए पहनाना इनको ज़रूरी लगता है क्योंकि हर वक्त मेरे दिमाग में एक बात रहती है कि कहीं हमारे कान्हा जी को नज़र ना लग जाए। कभी कभी जैसे इनका वो श्रृंगार कर रहे होते हैं और ये इतने प्यारे लगते हैं कि बस ये लगता है ना कि मेरी नज़र ना लग जाए, तो मैं नज़र अपनी इधर उधर कर लेती हूँ, उन्हें देखती ही नहीं हूँ एक सेकंड के लिए कि इन्हें देखूँगी कहीं हमारे लल्ला को नज़र लग गई तो। इतना प्यार आता है इन पे इनका जब श्रृंगार करती हूँ। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाते वक्त ही, वैसे भी जब घर में मैं इनका अकेले में बैठ के श्रृंगार करती हूँ तो इन पे प्यार बहुत आता है। क्यों माधव जी, ये बात आप तो अच्छे से समझते हैं ना कि आपकी मैया आपसे कितना प्रेम करती हैं। अच्छा, ऐसे ही जो हम लोग ये संकेत के विषय में बात कर रहे हैं तो उसमें एक बात और भी होती है कि जैसे हम लोगों के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जिनके द्वारा भी हम जानते हैं, लेकिन हम ना उनको समझ नहीं पाते। आप उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे कि ये संकेत क्या उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ जुड़े होते हैं। देखिए, हमारे कान्हा जी इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं कि आप उनके मुख मंडल से ही जान सकते हैं कि उनके आँखों से कितनी करुणा झलकती है। फ़र्क बस होता है समझने और ना समझने का। ऐसे कई बार ऐसे होते हैं ना जैसे कुछ जीवन में गलत घटित होने वाला होता है, कुछ भी अनहोनी होने वाली होती है, हमें प्रभु उसका एहसास पहले देते हैं। पहले भी ऐसा एहसास हो जाता है, लेकिन हम उस एहसास को अनदेखा कर देते हैं। उस एहसास को आप समझते ही नहीं हैं, और जब वो घटित हो जाता है तब समझ में आता है कि अरे ये एहसास मुझे सुबह से कुछ लग रहा था कि आज कुछ गलत होगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको सुबह से ही लगने लगता है कि आज कुछ गलत होगा या कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है, तो उस दिन आपके मन में एक अलग ही उत्साह होता है। आप सो के उठेंगे तो ऐसा लगेगा बस मन खुश है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो कान्हा जी हैं आपको अपने पास होने का एहसास दिला रहे हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता। बस लगता है कि आज कुछ अच्छा होगा, आज कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन वो अच्छा क्या होने वाला है वो तो होने के बाद ही समझ आता है। तो ये भी हमारे कान्हा
अपने होने का एहसास ही दिलाते हैं। बस आप इन एहसासों को, छोटे छोटे एहसासों को समझने की कोशिश करें। जिस दिन इन एहसासों को समझ गए ना, आपको कान्हा हर जगह नज़र आने लगेंगे। देखिए, जैसे कि हर गरीब व्यक्ति के लिए हमारे दिल में दया उत्पन्न हो, या जैसे हर दूसरे व्यक्ति के लिए मन में करुणा हो, और दोषी व्यक्तियों के लिए क्षमा हो, जब ये सारी चीज़ें हमारे मन में आने लगती हैं, तो आप समझ लीजिए हम कहीं ना कहीं कृष्ण से जुड़ते जा रहे हैं। और कृष्ण से जब हम जुड़ने लगते हैं तो वो हमारे साथ रहने लगते हैं, हमारे स्वभाव में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे कर्मों में, हमारे अच्छे बुरे हर समय, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने लगते हैं। यही संकेत जो है हमें उन तक पहुंचाते हैं। और एक और ऐसा संकेत है उनके साथ होने का, जो जीवन में आप हमेशा महसूस करेंगे, एक मन में संतुष्टि। हर परिस्थिति में अगर आपके जीवन में संतुष्टि आ जाए तो आप समझ लें आपके प्रभु सदैव आपके साथ ही हैं। भक्त और भगवान का ये प्रेम ही तो है जो हर परिस्थिति में आपको खुश रहना सिखा देता है। इसलिए राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।